आज की जो दोस्तों सत्य घटना है, कैसे चमन खान गोलजू के मंदिर में धात लगी और बाद में जो इंसाफ हुआ दोस्तों, जब गोलजू दया दानी में आते हैं, 4-5 पीढ़ियां बीत जाती हैं, उसके बाद उस घर का इंसाफ होता है कि कैसे उनने एक निर्दोष व्यक्ति पर हत्या करी, किस तरीके से मारा, किस तरीके से टॉल करा। तो उसके बाद अंत में जब मीनार थान गोलजू दया दृष्टि में आते हैं, बात फिर से साबित हुई दोस्तों कि चाहे कोई देखे या ना देखे, उसको देखने वाला कौन है? परमात्मा है। परमात्मा हमेशा किसके साथ रहता है? सत्य के साथ रहता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई सत्य घटना है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने या भूत ने किसी ने भी इंसाफ करा है, तो आप लोग अपने चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। मैं अवश्य ही उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करूँगा। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हेम भाई से संपर्क करें, कैसे करें और कहानियाँ कैसे दें। कतई मत सोचो, आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, मैसेंजर किसी के माध्यम से भी आप मुझे दे सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सअप के जरिए आने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाओ और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक भी है। आप किसी में से भी ज्वाइन करके आप मेरे साथ हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ से पर्सनली पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आज की जो कथा है इसमें साबित हो जाएगा इस चीज़ में कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता ऐसे ही पूजनीय हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर जगह हर स्थान पर मौजूद रहते हैं। इस कहानी में आज आपको वही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गोलजू देवता अपने भगत की रक्षा करने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। दोस्तों ये घटना मेरे पास आई है, ये पीपना गांव से आई है। पीपना गांव से सत्य घटना है। सल्ट में घटना जब की है जब हमारे कुमाऊं में, हमारे पहाड़ों में या गढ़वाल में कहीं पर भी जातिवाद का नियम बहुत था। आप जैसे कोई छोटी जाति वाले होते थे और वो कहीं जाते थे तो उनके साथ दृष्टता अपमान बड़ा कराया जाता था। ये उसी में की कहानी है मेरे पास आज की। पिपना गांव में 2 भाई थे, मैं जिनके नाम अंकित कर देता हूं काल्पनिक, सूरज और अशोक। इनका गांव में बड़ा ही दबदबा था और भाईचारा भी बड़ा ही अच्छा था गांव में। इनको सब वहां बोलते थे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ओहो ठाकुर साहब हो, ठाकुर साहब हो, ठाकुर साहब हो, ऐसे बोलते थे इनको। और ये बड़े ही अपने उस मगन में और इनका गांव में बड़ा ही रुतबा था। एक व्यक्ति जो था गरीब परिवार के थे और नीची जाति का था। दोस्तों जो 2 भाई थे सुरेश और अशोक, और जो छोटी जाति के थे उनका नाम मुकेश था। एक दिन क्या हुआ, पहले हमारे पहाड़ों में क्या हुआ करता था, जो लोक धन बुलाया जाता था, पशुओं को बुलाया जाता था कि पशु से ही कमाना होता था। पशु पे ही हर किसी व्यक्ति की आंख रहती थी। कोई किधर से जाता था तो पशुओं को देखना और ये करना, कहता था यार उनके डंगर इतने अच्छे हो रहे, अरे इनके पास तो 12 बकरी 20 भैंस है। और पहले से अगर शादी का रिश्ता करने भी जाते थे तो लोग ये कह के पूछा करते थे कितने डंगर हैं तुम्हारे घर में, तो जैसे बोलते थे 15-20 डंगर हैं, बकरियाँ हैं 25-30, तो उनको बड़ा ही अमीर बना करते थे और उनको ठाकुर साहब बुला करते थे, अरे ठाकुर साहब के पास तो ये है। तो इसी प्रकार से एक दिन मुकेश इनके घर के मार्ग से जा रहा था, तो मुकेश ने इनको नमस्कार करा, ठाकुर साहब नमस्कार हो, नमस्कार ठाकुर साहब नमस्कार। तो उन्होंने कहा नमस्कार जी नमस्कार, ठीक हो मुकेश? उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है। तो मुकेश ने ठाकुर साहब भाइयों से कहा, सुरेश और अशोक से कहा मुकेश दा ने कि यार दाजू ये गाय मेरे को दे दो
मैं ये गाय से यार, मेरे घर में ज़रा दूध दही भी है और नहीं है थोड़ा। अब व्यक्ति किसी के धन को देख के किसी को भी लालच आ जाता है। तो मुकेश दा ने जब कहा कि ये गाय मुझे दे दो, तो ठाकुर साहब ने कहा ना ना यार, ये गाय से हमारा वो है और ये गाय मैं तेरे को नहीं दूंगा, तू जा यहाँ से। मुकेश ने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से मुकेश चले गया। अब मुकेश दा क्या कर रहे थे, गाय ढूंढ रहे थे, कहीं से कोई गाय मिल जाए या भैंस मिल जाए। तो पहले से ऐसे होता था, दूसरों के घर में जाकर बोला जाता था, तब जाके गाय भैंस वगैरह मिला करती थी। अब क्या हुआ दोस्तों, जब मुकेश दा वापस आते हैं घर में, अपने घर को रास्ता लगते हैं, तो सुरेश और अशोक क्या करते हैं, अपनी गाय को पिलाने का टाइम होता है शाम को। तो जैसे ही ये गाय को पिलाने जाते हैं तो इनकी गाय क्या करती है, दौड़ पे इनको आने नहीं देती है, जैसे चमक जाती है। तो इन दोनों भाइयों ने कहा यार इनने गाय को क्या कर दिया, गाय क्या चमक। पहले हमारा ये पहाड़ों में होता था हाक का सिस्टम, कि यार हाक लग गई यार, इनने हाक कर दी, हाक लगा दी, हाक लगा दी, हाक लगा दी। तो इनने कहा गाय चमक गई। तो अशोक और सुरेश को गुस्सा आया। इन्होंने कहा यार इनने अपनी भाषा में गाली भी दी, किस तरीके से दी, किस तरीके से अपमानित करते हैं, और अलग अलग शब्दों में इनने गाली दी उसको, और इतने असभ्यता से गाली दी। उन्होंने कहा मैं अभी जाकर इसको साले को मार के आते हैं। तो मुकेश क्या हो रहा था, रास्ते में घर नहीं पहुंचा था। तो इन हमारे पहाड़ों में क्या होते हैं, शॉर्ट वाले रास्ते होते हैं। तो इनने शॉर्ट के रास्ते में जाते हुए कहाँ पहुंच गए, ये वहाँ पहुंच गए। मुकेश को पकड़ लिया इनने रास्ते और डंडा वगैरह लेके, और इस तरीके से पिटाई करी उनने मुकेश की, इस तरीके से पिटाई करी और इस तरीके से गाली दी। उनने कहा साले तू इस ऐसा है, तूने हमारी गाय को ये करा, तू ये करा, उस टाइप से उसका अपमान करा। और अपमान करने के बाद पूरा अधमरा कर दिया, इस तरीके से मारा, उसके सर में, पीठ में, घुटनों में, हर जगह उसको डंडे से प्रहार करा, और अंत में वो अधमरा हो गया। तो ये दोनों भाई ने सोचा ये मर गया, तो वो वहाँ से चले गए। मुकेश अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलने के बाद मरते धरते ये घटना का साक्षी कोई नहीं था, कोई भी इस घटना का साक्षी नहीं था। तो मुकेश अपनी आंखें खोलने के बाद मरते धरते इनका गांव का मंदिर था गोयल देवता का, ये मंदिर में पहुंचे। और मंदिर में पहुंचने के बाद अपने गोयल देवता से इन्होंने कहा हे मेरे चमड़खानी गोयल देवता, अब किसी ने क्या देखा, किसी ने क्या जाना, लेकिन तुमने सब देखा है, तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे, अगर होगे चमड़खानी तो मेरा न्याय करोगे तुम। कह के इन्होंने अपने वहां प्राण त्याग दिए। और जिस तरीके से इन्होंने अपने प्राण त्यागे, और बाद में वहां लोग आए, सबने देखा, फिर इनको उठा के ले गए मुकेश को, इनका अंतिम संस्कार वगैरह जो होती है हमारी रीत पहाड़ियों में, वो सब करा विधिवत नियम से। अब इधर सुरेश और अशोक जो थे वो ये दृश्य को, उन्हें सब पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन 1 साल बीता, इनकी तिथि जैसी हुई, उसके बाद इनके घर में क्या हुआ, बर्तन हिलन हो गए, और इनके घर में ऐसा लगने लगा कि भूतों का साया आ गया। इनके गांव में हर तरीके से लोग आए, और एक से बढ़कर एक डंगरिया आने लगा कि यार इनके घर का ये संकट काटेंगे, लेकिन इनको नहीं बचा पाए। सुरेश और अशोक 1-1.5 साल के अंदर क्या हो गया, इनका भी निधन हो गया, और ये अपनी बीमारी से मर गए। किसी के हाथ में दर्द, किसी के पाँव में दर्द, किसी का क्या, किसी का क्या।
फिर ये दोनों भी क्या हो गए, भूतके ही बन गए। अब उनका कुल में क्या चला, बच्चे होने लगे। अब बच्चे भी उस चीज़ को महसूस करने लगे इनके घर में, और इतनी जगह पूछ करा दी, इनने अपने गांव की बैशी में दिखा दिया। इनके गांव के जितने बैशी के देवते थे क्या हो गए, सब लुप्त हो गए। देखते ही देखते क्या हुआ, फिर इनके गांव में बैशी लगना बंद हो गई, क्योंकि जो कोई भी देवता आ रहा था वो देवते को खट से दबा दिया जा रहा था। चाहे कोई भी देवता आ रहा हो, धीरे धीरे देवते आए और दबाए, धीरे धीरे आए, देवतों को दबा दिया। ऐसे करते करते इनके घर में क्या हो गया, जैसे तांडव चल रहा होगा। ये रात में सोते थे, बाहर से घोड़ों की आवाज आती थी। ये रात में सोते थे, इनके छत में न जाने कितने घोड़े चल रहे हों, और ये सोते थे, ये अपने बगल में किसी को सोया हुआ देखते थे। ये जब उठते थे तो इनको ऐसा महसूस होता था कि हमारे कमरे के अंदर कुछ चल रहा हो। तो दोस्तों, इनके घर में ये दृश्य लगातार, चाहे इनकी घर की औरतें हों, चाहे इनके घर के बच्चे हों, चाहे इनके घर की माताएं हों, हर कोई इस दृश्य को देख रहा था। और देखते ही देखते इन्होंने इतनी यात्राएं लगा दी, इतने ढोल फोड़ दिए, कितनी बैशी खिलवा दी, लेकिन इनका घर का कुछ उद्धार नहीं हुआ। अंततः ये जहां कहीं भी जाते थे तो यही बात करते थे, अब तो हमारा विश्वास ही उठ चुका है देवतों से, अब तो कोई विश्वास ही नहीं है, उत्तराखंड में कोई देवता नहीं होते हैं, ये सब प्रपंच होता है। इस तरीके से इनका कहना था उस वक्त जब इनके घर में बीत रही थी। अब ये बीतते बीतते बात कौन सी पीढ़ी में आ गई दोस्तों, युग जनरेशन में आ गई। जब बात नई जनरेशन में आई तो दोस्तों, ऐसे करते करते एक दिन इनने अपने घर में यात्रा लगाई। इन्होंने कहा यार अब क्या करें, घर का भला तो करना ही है, हमारे घर में ये दिखना और ये सारी चीज़ें बंद नहीं हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो इनके बच्चे और युवा पीढ़ी सब घर में जागर लगाने के लिए बैठे, और जब यात्रा लगी, जो डंगरिये को नाचने लेके आए थे, तो दोस्तों कोई देवता इनके घर में नहीं नाचा। इनके घर में नाच रहे थे तो भूत पिचास सब यही नाच रहे थे, कोई बाल खोल के विकराल होके, और कोई कहता था मैं अड़ी देवता नाच रहा हूँ, कोई बोलता था मैं इनके घर का शैमजू नाच रहा हूँ, कोई बोलता था क्या, कोई शैतान का रूप लेके, कोई क्या रूप लेके। इनके घर में केवल प्रपंच चला था, और इतने सालों से ये प्रपंच चला हुआ आ रहा था, इस जाल को कोई नहीं तोड़ पाया। तब इनके घर में जब सब हार मान हो गए, इन लोगों ने बाहर से बुलाया था गोलजू को, मीनार थान गोलजू को। जब मीनार थान गोलजू की धुलाई लगी हुई थी तो जितनी औरतें थी घर की, जितने पुरुष थे घर के, सब इनकी दुलेची में गए और नतमस्तक होके बोले, हे गोलजू, क्या हमारे घर का कभी इंसाफ नहीं होगा? हे गोलजू, क्या हमारे घर में रोज ऐसी तांडव चलते रहेगा? हे गोलजू, क्या तुम हमारे घर के देवता नहीं हो? हे गोलजू, अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो उसको खोल क्यों नहीं रहो तुम गोलजू? तुम तो सब पीढ़ी का न्याय करने वाले देवता हो, तुम तो उत्तराखंड के परचुनी देवता हो। आज इस घर में इतनी विपदा पे है हमारा परिवार, और हमारे घर का कभी संकट नहीं चल रहा है, तुम कैसे गोयल देवता हो? अगर तुम देवता होगे, अगर होगे राजवंशी देवता, तो आओगे और हमारे घर का फैसला करोगे, तब हम बोलेंगे तुम देवता, गोयल देवता हो, अन्यथा हम बोलेंगे तुम देवता नहीं हो। तो दोस्तों, गोलजू के थान में कभी बोली नहीं सुनाई देती है। ये आवाज तेरा कानून है, ये तेरा गदी मजरदा बोले जैसी ये बात पहुंची गोयल देवता के कानून तक, तो दोस्तों भगत का बीच में नो हर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नो हर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज रतनी आली आंखों मजर रे सोना शारी बोला। गोयल देवता ने ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा। दोस्तों, सीधा चंपावत से रास्ता लग, पगड़ी पहनी, अपने रेशमी सरवाल पहनी और
तरवाल पकड़ी दोस्तों और घोड़े की लगाम पकड़ी और सीधा कहाँ पहुंच पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजना लगा। जय हो वाला गोरिया हो रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी तीन जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर दा तुम हो सवारा है बेटा जानू बेटा लिए घाट पहुंच गए पीपला गांव में पहुंच गए दोस्तों गोलजू। और जैसी मीनार खान गोलजू वहां नाचे दोस्तों, जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके इनने नाचते 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 दोस्तों वहां सबको हिला दिया। तब सब इनके चरणों में नतमस्तक हुए। इन्होंने कहा प्रभु, जब फिर जो गुरु थे, गुरु ने कहा गुरुजी इनका घर का न्याय भी करना है आपको, इनका घर का ये राग क्या है, ये राग तो खोलो, तभी तो हम बोलेंगे तुम राजा हो हमारे उत्तराखंड के, तभी तो हम बोलेंगे कि तुम इस देवभूमि के राजा हो। तब जाके मीनार खान गोलू बोलते हैं, फिर गुरु मैं तो इनका घर का इंसाफ भी करने नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्होंने जो कर्म करा है वो बहुत निंदनीय कर्म करा है। उन्होंने बोला यार हमने कौन सा निंदनीय कर्म करा है, और हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं करा है जिससे आज तक हमें लज्जित होना पड़े। हम तो हर देवता की शरण में, हर देवता के मंदिर में, हर देवता के मंदिर में चले गए, तब भी हमारा घर का भला नहीं हो रहा है, और आज इतने टाइम बाद तुम हमारे घर में नाच रहे हो तो इस तरीके से बोल लो, हे गोल देवता ये क्या चीज़ है, तुम ये बताओ तो सही। फिर बोलते हैं मीनार खान गोलू देवता, ये तुमने नहीं करा है सौकार, ये तुम्हारे पूर्वजों ने करा है। तो बोलता हमारे पूर्वजों ने करा है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों ने क्या करा है? उन्होंने कहा तुम्हारे परदादा ने एक व्यक्ति को मारा है और उसको घर तक नहीं जाने दिया, रास्ते में ही इनने उसको कसाई की तरह मारा, कसाई की तरह मारने के बाद उसको अरमला छोड़ के आगे थे, और आज लास्ट में वो अपने गोयल देवता चमड़खान में पहुंचा था। जैसे ये बात वहां पर खुलती है तो तुरंत चमड़खानी गोयल देवता नाच जाते हैं। वहां पर जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके उनके लड़के पे खेल जाते हैं, और जैसे लड़के पे खेलते हैं और तुरंत वहां पर सब जन नतमस्तक हो जाते हैं। फिर जब उनका लड़का कभी नाचने वाला नहीं था, कभी कुछ करने वाला नहीं था, जब चमड़खानी गोयल देवता उस पर से खेलते हैं और खेलने के बाद कहते हैं बताओ मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा प्रभु जो भी हो प्रभु हमारा इंसाफ कर दो। उन्होंने कहा मैं इस घर का कभी इंसाफ नहीं करूँगा, अगर कोई इस घर का इंसाफ करेगा तो मेरा वही सौकार करेगा जिसने मुझे पुकार मारी है मेरे थान पर। उन्होंने कहा प्रभु अब वो सौकार कहाँ से आएगा, क्या आएगा? उन्होंने कहा वो सौकार कहाँ से आएगा, नहीं कहाँ से नहीं आएगा, आज तुम्हारे घर का वो भेद खुलने जा रहा है जो कितने टाइम से बंद है। वो तो शुक्र करो कि आज मीनार खान गोलू देवता ने तुम्हारे घर का भेद खोला है, नहीं तो अभी तो कितना भ्रमित करता तुम्हें ही पता नहीं था। उन्होंने कहा प्रभु दया दृष्टि में आए हो तो हमारे घर का उद्धार कर दो प्रभु कैसी तरह। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मारी 3 दाड़ियाँ उनकी वारी पर, तो तुरंत से मुकेश खेलता हुआ आ गया। पांडव का भूति सी मोहनाण का भूति पिता भगत माता भगत का भूतिया 1600 भूति को लारोज भगत का तो महर्दन के राजा सल्ड का सड्डी हारी कड़का गठावारी कुम का कुमैया हारी भगत का में तली मली बाजार जानो भूति हो भगत का बीच में 1600 भूति को लारोज आ भूतिया ओ चंगड़ो ठाको तुम्हारो यमु जाली सागुजी तुम्हारी अपने गोयल के साथ, चमड़खानी गोयल के साथ जैसे खेलता हुआ आया तो तुरंत खेलते 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 उनके चरणों पर नतमस्तक हुआ गोयल देवता के। उन्होंने कहा जय हो गोयल देवता। फिर मीनार खान देवता को उन्होंने नमस्कार करी, उन्होंने जय हो
मेरे गोयल देवता, तुम्हें कोटि कोटि नमन। फिर उनने रोआ, खूब रोई, इतना रो गई लड़की, वो औरत इतना रो गई कि मेरा कोई नहीं रहा, मेरे को सबू ने मारा, इतना मारा मेरे को, इनने इतना मारा कि मेरे प्राण छूट गए। तो उस वक्त उस बात का गवाह कोई साक्षी नहीं रहा, मेरा गोयल रहा मेरा साक्षी उस चीज़ का। आज गोयल ने मेरा फैसला करा है इतने टाइम बाद। आज मैं भटकता रहा हर घर में, कभी कहाँ, कभी छत में, कभी कहाँ, कभी किधर, कभी कैसे कैसे दिन काटे हैं मैंने। तुमने क्या दिन काटे? मैंने तो नाली में पड़ के भी दिन काटे, मैंने इतने बुरे दिन काटे हैं, तब भी मेरे को कहीं इंसाफ नहीं मिला। आज मेरे राजा ने, आज मेरे चमड़खानी गोयल देवता ने मुझे इंसाफ दिलाया है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने गोयल देवता को। फिर उन्होंने कहा, प्रभु तुम्हें मारा है, किसने मारा? हमारे कौन से दादा ने मारा है? पहले उनको तो लाओ कि ऐसा दंड करने वाले कौन से दादाजी हम कैसे विश्वास कर ले। उन्हें ठीक है, उन्हें 3 दानियाँ और मारी उधर को, तो तुरंत जो बोल रहे थे विश्वास नहीं करते, उन्हीं में से उनके परदादा खेलते हुए आ गए। तब जाके वो भी चमड़खान गोयल देवता के उसमें नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा, प्रभु हमें माफ़ कर दो, आज इतने साल बाद तुमने हमारी बंदी खोली है, हम तुम्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। तुम कम से कम दया दृष्टि में तो आए प्रभु, नहीं तो तुमने तो हमारे लिए आंखें ही बंद कर दी थी। हे गोयल देवता, हमसे गलती हुई थी, पर गोयल देवता तुमने दया दानी में बहुत पहले आ जाना था। तब गोयल देवता कहते हैं, मैंने कोई दया दानी में नहीं आना था। आज मेरे सौकार, जब कोई मुझे पकड़ेगा मेरी चाल ढाल को, तभी मैं दया दानी में आऊँगा। जब तक कोई मेरी चाल ढाल को नहीं पकड़ेगा तो मैं कभी दया दानी में नहीं आता हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु अब इसका न्याय कैसे होगा, इसका रहा रीति सब बताओ। फिर चमड़खान गोयल देवता से पूछा। फिर चमड़खान गोयल देवता ने कहा, ये मेरा सौकार ही बताएगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे घर में ले चलो और इन सबको मेरे घर में नतमस्तक होना पड़ेगा, और वहाँ पर इन्होंने पूजा करानी होगी, और वहाँ पर खाना और सब मेरा पीना एक सार करना पड़ेगा, तब मैं इनको माफ़ करूँगा, अन्यथा मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। तब जाके सारा परिवार वहाँ कहता, हम इस शर्त से मंजूर है, और हम सब तुम्हारे घर में जाएंगे और खुद गुरु को लेके जाएंगे, खुद धौंस लगाएंगे, और वहाँ तुम्हारे घर में सब हम नतमस्तक होंगे। तो दोस्तों फिर इनके घर में जाया जाता है और पूरी रहा रीति के साथ खाना बनता है, और पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर खाना खाते हैं। किसी के मन में भेदभाव कुछ नहीं रहा कि यार ये बड़ा ये छोटा। तो सब ने जिस तरीके से गांव में एक बैशी लगती है, उसी तरीके से इनके घर में सब जने एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद इनने पूजा करी देवते की, और फिर उनने बोला कि मैं अब अपने इस घर में ही रहूँगा, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊँगा। तो दोस्तों फिर चमड़खानी गोयल देवता को फिर इनने पूजा दी, वो मंदिर में जो वहाँ मंदिर था वहाँ पर। फिर वहाँ पर वस्त्र वगैरह सब चढ़ाए चमड़खानी गोयल देवता को। फिर मीनारथान गोलू का पूरा आदर सम्मान के साथ इनने न्योत पट्टा सब चलाया, और उसके बाद मीनारथान गोलू देवता को विदा करा। ये जो कुछ भी है दोस्तों सत्य घटना पर आधारित है, इसमें कुछ भी मैंने असत्य नहीं बोला और कुछ भी मैंने अपने मन से नहीं बोला। जिस किसी भाई को इस बात का प्रमाण चाहिए वो 3-4 दिन के अंदर मुझसे संपर्क करे, और मैं आपको ये घटना की बारे में सब बता दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।